वो खेल अखिलेश यादव के लिए नुकसानदेह होगा और योगी के लिए फायदेमंद होगा। 27 को लेकर अखिलेश ने कमर कस दिए, बोले भाई 27 में सफाई आएगी इस बार। 27 में अखिलेश की सफाई न हो जाए। ये रामजी लाल सुमन ने बयान दिया, क्या बयान सही दिया आपको, क्या लगता है? बिल्कुल सही दिया है, सच्चाई का बयान है। अखिलेश यादव साहब ने कहा कि कोई करनी सेना नहीं है, सेना मेना नहीं है वहाँ पर। जाति का काम हो रहा है। एक जो योगी जी के सजाती लोग हैं उनके अलावा और किसी काम नहीं हो रहा है। ये होर्डिंग यही बताती है कि वर्तमान सरकार में सिर्फ एक जाति का काम हो रहा है। बिल्कुल मुद्दे हैं ये, मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तो कहीं दिख नहीं रहे हैं बीजेपी वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पारा थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा लग जाता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हवा दे देता है। आपको बता दें, इस वक्त हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय में। मेरे पीछे पोस्टर लगा हुआ, पोस्टर देख सकते हैं आप। मठाधीश को हाथा नहीं भाता, ब्राह्मणों को सरकार बदलना आता है। अमित चौबे हैं कोई, 315 विधानसभा फरेरा जनपद महाराजगंज के हैं। इन्होंने एक होर्डिंग लगवाई है। क्या उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, अब समाजवादी पार्टी पीडीए को साथ लेके चली नहीं, लेकिन इस होर्डिंग के बहुत सारे मायने समझ में आ रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो भी नारा है, पीडीए को साथ लेकर चलने का नारा है, लेकिन इस होर्डिंग के बहुत सारे मामले अब निकलकर सामने आ रहे हैं। इस होर्डिंग का मतलब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय में जिस तरीके से आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी होर्डिंग लगती है जिनका चर्चा के मामले बहुत गर्म रहती हैं। इसी होर्डिंग के मामले में बातचीत करने के मेरे साथ कुछ समाजवादी पार्टी कार्यालय में नेता मौजूद है, समाजवादी के पार्टी के, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम आपका? अरुण यादव। अरुण जी, जिस तरीके से होल्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है, इस होल्डिंग के क्या मायने हैं अरुण जी? वैसे मायने इसके यही हैं कि तिवारी हाथा जो गोरखपुर में घटना घटित हुई थी, अभी सरकार की तरफ से ईडी की टीम जा करके तिवारी जी को पकड़ के लाई और अन्य चीज़ें की, उसी के संदर्भ में ये समर्थन के लिए अमित चौबे जी ने ये लगा रखा है। 27 में समाजवादी पार्टी का जो नारा है, पीडीए का नारा है, उस नारे को देखते हुए इस होर्डिंग के और उस नारे के क्या मायने होने वाले हैं 27 चुनाव में? देखिए, होर्डिंग यही बताती है कि वर्तमान सरकार में सिर्फ एक जाति का काम हो रहा है। ब्राह्मण भी परेशान है, बाकी सारी जातियाँ। किस जाति का काम हो रहा है? एक जो योगी जी के सजाती लोग हैं उनके अलावा और किसी काम नहीं हो रहा है। आप देखिए, करणी सेना पूरे प्रदेश में तांडव मचा रही है और उनको पकड़ने वाले कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी जैसे लोकसभा में देश की तीसरी पार्टी बनकर उभरी, उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन भी देखने को मिले। अभी संगठन को लेकर क्या ऐसा कुछ काम हम चल रहा है? कुछ संगठन को लेकर के जो मेरी जानकारी है कि कई जिलों के जिला अध्यक्ष भी बदले जा रहे हैं, पार्टी में परिवर्तन हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर काम भी चल रहे हैं, उसी का प्रयास हो रहा है लगातार। उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, आगरा में करणी सेना का प्रदर्शन जारी है। रामजी लाल सुमन को लेकर अखिलेश यादव ने खुला बयान दे दिया है। इस बयानों को कैसे देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा 27 में? देखिए, इन बयानों का एक ही निहितार्थ है कि सीधी सी बात है, एक जीता हुआ व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य है, चार लोग आते हैं उसके दरवाजे पर आकर के उपद्रव मचाते हैं और उसी से चंद दूरी पर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है और वो लगातार डेट दे रहे हैं, डेट के बाद वो पहुंच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कानून व्यवस्था किस स्तर की है। जितेंद्र मिर्ज़ापुरी क्रांतिकारी शायर कवि, और अपनी कविता से सिद्ध करना चाहूँ समाज में प्रेम मोहब्बत की छवि। लेकिन जिस तरह से ये बीजेपी प्रेम सौहार्द बिगाड़ रही है, करणी सेना, अभी अखिलेश यादव साहब ने कहा कि कोई करणी सेना नहीं है, सेना मेना नहीं है वहाँ पर, हिटलर शाही जैसा यानी बीजेपी के लोग वहाँ शामिल है, जो भेष बदल के, जो हिटलर जिस तरह से करता था, पुलिस की वर्दी पहना देता था अपने ही लोगों को। तो उस तरह से मैं एक कविता पढ़ता हूँ, पत्ते खोलना चाह रहा हूँ, जो जिस तरह से ये महाअन्याय हो रहा है बिल्कुल गलत है। सुनिए, राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था, उस बयान से कितना सहमत हैं आप? जी मैं बिल्कुल, उन्होंने सच्चाई का बयान दिया था, जो इतिहास है वो कहा, बाबरनामा सच कहा उन्होंने। राणा सांगा वीर हैं, ये बात ज़रूर मानी जाएगी, वीर हैं, क्योंकि एक आंख फूट गई, पैर टूट गया, जो आदमी इंसानियत वीरता से लड़ा। लेकिन इस तरह से बाबरनामा भी तो कहता है कि फिर वीरता के नाम पर आपने क्या कर दिया। 27 की बात की जाए, विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी सब तैयारियां कर रही हैं। क्या लगता है, करणी सेना का जो ये मामला चल रहा है, रामजी लाल सुमन का चल रहा है, राणा सांगा, इन सारे मुद्दों के सिवा और भी मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए, होने चाहिए उस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए?
बिल्कुल मुद्दे हैं ये मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तो कहीं दिख नहीं रहे हैं बीजेपी वाले। मैं तो शायरी में बात करता हूँ, शायर हूँ, ये दिख नहीं रहे हैं। तो ये बस अब ये सब ये मुद्दा है, छेड़ दिए हैं, गलत भटकाओ। अखिलेश जी को भी बयानबाजी करनी चाहिए इस मुद्दों को लेकर, जिस तरीके अखिलेश जी ने आज खुला बयानबाजी कर दिया है, करणी सेना को पीपल सेना बता दिया है, बहुत सारे बयानबाजी ऐसे किया है, उन बयानों को कैसे देखते हैं? क्या प्रभाव कुछ पड़ेगा 27 में इस बयानबाजी से समाजवादी पार्टी को आगे? बिल्कुल, उन्होंने हैं ऐसे सफाई और उन्होंने बयां किया है सच्चाई। और एक कविता से मैं पदार्पण करता हूं, ये करणी सेना को और बीजेपी को सबक मिल जाएगा कि छत्री वंश से रिश्ता जोड़े, छत्री वंश में शादी किए श्री अखिलेश, प्रेम सौहार्द भाईचारा बिगाड़े ना बीजेपी, यूपी संग कहे भारत देश। प्रेम सौहार्द भाईचारा करणी सेना को आगे करके बिगाड़े ना बीजेपी, यूपी संग कहे भारत देश। बीजेपी के लोग अपनी बहन बेटी का ब्याह मुस्लिम भाइयों से रचाते, फिर क्यों औरंगजेब और बाबर के नाम पर छलावा वोट बैंक की राजनीति दिखाते? गलत अर्थ ना समझे छत्री लोग, ये करणी सेना यूपी और पूरा वतन, भरी संसद में सच्चाई बोले हैं रामलाल जी सुमन। राणा सांगा के माध्यम से दर्शाए भाजपा का दोहरा चरित्र, नहीं किए कोई छत्रियों का अपमान, अखिलेश जी पीडीए संग सदा करते हैं राजपूतों का आदर सम्मान। अच्छा बताइए, रामजी लाल सुमन ने बयान दिया, क्या बयान सही दिया? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही दिया है, सच्चाई का बयान है। मैं नहीं कहता, एक तरफ मैं राणा सांगा को, मैं खुद राजपूत हूँ, जितेंद्र सिंह मिर्जापुरी, मैं मानता हूँ वीर है, जिसकी आंख फूट गई, जिसके पैर काटे गए, वो वीर हैं। लेकिन इस एक तरह से बाबरनामा गद्दारी भी, कि अब आप बाबर जैसे लोगों को पनाह दिए, क्यों दिए अफगानिस्तान से, काबुल से, ये सारी बातें हैं। ये भी तो है इतिहास, जो सच है उन्होंने कहा। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है, जिस तरह से राजनीति कूटनीति कर रही है। एक शायरी के माध्यम से मैं जनता को सजग कर दूं, अपने यूपी के लोगों को, जनता को सजग कर दूं कि बचें, नहीं तो फिर अनर्थ हो जाएगा। कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के डोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर करणी सेना को आगे करके और तमाम इस तरह से अराजकता वाली चीजों को आगे करके हमारे खून में घोलता है। वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के डोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर हमारे खून में घोलता है। आओ हम सब भाईचारे से गले मिले, एक हो जाएं, वरना वो हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है। दादा क्या नाम आपका है? मेरा नाम बेचम शाह गौड़ है, ग्राम सोपरा, पोस्ट मुरदेवा, जनपद गोरखपुर। गौर जी, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आजकल राजनीति कहीं राणा सांगा के नाम से उछल जाती है, और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को रोजगार पे, बच्चों के भविष्य पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादातर, ना कि राणा सांगा के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है गौड़ जी, वो कह रही है कि भाई हर गरीब आदमी के साथ सरकार है। क्या जमीनी हकीकत देखी जाए तो क्या है? जमीनी हकीकत पे सरकार हर गरीब के साथ नहीं है, वो पक्षपात कर रहे हैं, अपने लोगों का काम कर रहे हैं, जनता का काम कर ही नहीं रहे हैं। कौन, ये अधिकारी कर रहे हैं या सरकार का कुछ? ये सरकार के नुमाइंदे ही इसके पैरवी कर रहे हैं, जिसके कारण 150 व्यक्ति लोग परेशान हैं। हमारे गाँव के 150 लोग परेशान हैं, मौके पर रहे भी वो लोग, जिसके कारण वो लोग कहें कि आम रास्ता है, ना किसी का कोई व्यक्तिगत रास्ता नहीं है, आबादी काल से ही रास्ता है। अच्छा, कभी मुख्यमंत्री को कहीं मिले, कहीं ज्ञापन अपन दिया आपने? मैं मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी मैंने आज जियारत किया, और थाना दिवस पे भी मैं कई बार गया, सीओ साहब से भी मैं मौके पे जा करके दिया, जिसके कारण मेरी कार्रवाई सुनी नहीं जा रही है। ये 27 में क्या लगता है, परिवर्तन होगा इस बार? बिल्कुल परिवर्तन होगा, होना चाहिए परिवर्तन। ये जनता की आवाज़ है, परिवर्तन इसलिए होना चाहिए कि जनता को रोजगार चाहिए, उनके बच्चों को रोजगार चाहिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए कार्य होना चाहिए। अच्छे कार्य नहीं हो रहे हैं। 12-17 वाला कार्यकाल अच्छा था आपके लिए, अभी तो चल रहा है 8 साल? 17 साल वाला कार्यकाल अच्छा रहा है, इस समय नहीं कुछ भी रहा है। तो क्या कमी इस समय मानना है आप, क्या ऐसे मेन कमियां हो रही हैं? इसमें कमियां अधिकारियों का दबाव है और शासन का दबाव है, और इसमें विधायक लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण दबाव बना हुआ है, जिसके कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जो विधायक है, जो मंत्री भी, क्षेत्र की समस्याएं सुने, लखनऊ कम आए लेकिन क्षेत्र अपने ज्यादा रहे। क्या वो लोग जमीनी स्तर में नहीं आते हैं आपके वहाँ? वो जमीनी स्तर पे जा रहे हैं, लेकिन कागज देखते हैं, उसको अनहोनी करके कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उस पर कार्रवाई करना नहीं चाह रहे हैं, और उसको देख करके हिल्लावाली कर रहे हैं, और जात पात को देख करके पक्षपात कर रहे हैं। दद्दू क्या नाम आपका? हरद्वारी लाल मिश्रा।
दद्दू राणा सांगा को लेकर जो विवाद चल रहा है, आगरा कड़ी सेरा ने जिस तरीके से तैयारी की गई प्रशासन द्वारा, प्रशासन पर भी छीना झपटी हुई है, क्या कहेंगे इस मामले को पूरे राणा सांगा को लेकर? राणा सांगा ने गलत किया। राणा सांगा ने अगर कहीं गलत दिया था, ठीक बात थी, कह गए थे किसी अब हाउस में, तो माफी मांगने में उनको कौन सी बात शर्म लग रही थी? माफी मांगने से उनका कद छोटा नहीं हो जाता, वो सांसद से निलंबित नहीं हो जाते। माफी मांग लेना और हट करना कि हम कहेंगे और कहते रहेंगे, तो फिर विवाद बढ़ेगा ही। अखिलेश यादव अपने सांसद के समर्थन में खुला आ गए। अखिलेश यादव ने कहा है करड़ी सेना भाजपा की टूपर पार्टी है। अखिलेश यादव समर्थन में आ जाएं। अखिलेश यादव ने जो खेल खेला है शतरंज का, वो खेल अखिलेश यादव के लिए नुकसानदेह होगा और योगी के लिए फायदेमंद होगा। कह रहे हैं अखिलेश जी, एक बार हिटलर ने भी यही किया था जो भाजपा कर रही है। 27 को लेकर अखिलेश ने कमर कस दी है, बोले भाई 27 में सफाई आएगी इस बार। 27 में अखिलेश की सफाई न हो जाए, अपनी सफाई के लिए अखिलेश का उल्टा दांव पड़ेगा। अपने नुकसान के लिए अखिलेश तैयारी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इसके मेरे दलित आ जाएगा तो राणा सांगा के मुट्ठी भर लोग अखिलेश के पक्ष में आ जाएंगे, सारे सवर्ण जो है अखिलेश से दूर भाग जाएंगे। अखिलेश ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, क्या लगता है बीजेपी की 27 से मुश्किलें होंगी भाजपा सरकार को चुनाव जीतने में? वो दोनों की मिली भगत है, अखिलेश की योगी की। उस खेल में हम सब लोग न पड़ो। वो तुम जानते हो लड़ाई है, जबकि दोनों की एकता है। नहीं, एकता नहीं है, पक्ष विपक्ष है। विपक्ष में श्री अखिलेश यादव जी हैं, पक्ष में श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और सरकार है। विपक्ष का काम है विरोध करना और सरकार अपना काम कर रही है और सरकार पूरी तरह से ईमानदारी से कानून का राज स्थापित करने में लगी हुई है और सरकार ईमानदारी से अपना काम कर रही है।